आज साइन हुए दस्तावेजात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब एर्दोगान के माबैन, वो 24 है, बट इट कंसिस्ट ऑफ अग्रीमेंट्स और एमओयूज। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस ये है कि मैं नाम भी बता दूं, मगर एक बहुत लंबी तवील फहरिस्त है, आपका बहुत वक्त लग जाएगा उसमें, मगर इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज है वो है डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज बीइंग कंसिडर्ड एज आइसिंग ऑफ द केक ऑफ दिस विजिट, कि उसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर असेंबली लाइन कायम होने जा रही है, जो इनका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसको कान का नाम दिया गया है। लेता है वो बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये 5 साल के बाद हो रहा है। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के, जो तुर्की है, उनके सदर रजब तैयब एर्दोगान आए, उनका इस्तकबाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर पाकिस्तान ने किया। मरीम नवाज भी मौजूद थी, आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई और 24 के करीब एमओयूज और यादाश्तों पे, मुआहदों पे दस्तखत हुए हैं। कान की R&D, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कि तुर्की से बाहर अगर उसकी R&D कहीं पर मौजूद है तो वो पाकिस्तान है। और यहाँ पर अब क्योंकि असेंबली लाइन लग जाएगी तो पाकिस्तान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का एक इंडिजिनस पार्टनर भी बन जाएगा, विच इज अ ह्यूज थिंग ऑब्वियसली, कि रूस, अमेरिका और चीन के बाद स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान के पास उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आ सकती है। ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट है, मगर इसके अलावा $5 बिलियन से बढ़ाने पर तिजारत का जो है वो इतफाक किया गया है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल है और एजुकेशन है। तो ये बहुत सारी ऐसी एमओयूज हैं। और सबसे बढ़कर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अग्रीमेंट और एमओयू के अंदर फर्क ये होता है कि अग्रीमेंट इज रेडी टू गो, जबकि एमओयू है ऐसी चीज होती है जिसमें मजीद अभी आपको डेलिब्रेशंस चाहिए होती हैं। तो एग्रीमेंट्स है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू होगा, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इलाकाई। लेकिन इसके तह के नीचे जो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ और है, वो है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन। एक और नकबा को हम रिपीट नहीं होने देंगे, ये रजब तैयब एर्दोगान का कहना है। इसका क्या मतलब? 2-3 इश्यूज हैं। एमओयूज तो फ्रंट पे किया, इसके लिए वो आए, इसीलिए वो आपको एमओयूज की डिटेल भी मिल जाएंगे, मगर दैट इज नॉट द रियल इशू जी। रियल इश्यूज 2-3 और हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स बात होती है और वो पब्लिक में नहीं आती। एक तो ये है कि आपको याद होगा कि 5 years ago तब जब एर्दोगान साहब यहाँ आए थे, खान साहब की हुकूमत थी, साहब और वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही क्यों गिफ्ट की? ये कौन सी गाड़ियां हैं, क्या फीचर्स हैं और कीमत क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट से। तुर्क सदर पाकिस्तान आए, अपने साथ 2 कीमती गाड़ियां लाए, जिन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने ड्राइव भी किया। तुर्क सदर की जानिब से टोक T10X गाड़ी ही गिफ्ट करने की अहम वजह यूँ है कि ये पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो मुकम्मल तौर पर तुर्की में तैयार की गई। टोक T10X 5 कंपनियों के वेंचर और हुकूमत के ताउन से बनाई गई। इसके 2। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पाकिस्तान में एर्दोगन की एंट्री हुई, एर्दोगन ने पाकिस्तान में विजिट की, पूरा पाकिस्तान एर्दोगन को लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई सुपर पावर उनके देश में आ गया। तो भाई तो उनकी एमओयू साइन हुई डिफेंस में और इतने बड़े बड़े डील हुई कि ऐसा लगता है बोलने में, सिर्फ बोलने में ही अच्छा लगता है। सिर्फ बोलो, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बोल के चले जाओ। ऐसे ऐसे हथियार की डिफेंस हुई, डील हुई उनमें पाकिस्तान और तुर्की के एर्दोगन में। क्या ऐसा लग रहा था कि इतना सुपर पावर है, इनके साथ इतना डिफेंस और इतना कुछ बनाते हो। तो भाई इतने है हुआ इनमें दोनों में साइन, डिफेंस डील की साइन। क्या ऐसा लग रहा था सुपर पावर तो अमेरिका तो दुनिया में चले गए। सुपर पावर में अमेरिका, रूस, चीन और भारत को पीछे छोड़कर और पाकिस्तान और तुर्की आगे बढ़ गई। लो भाई बात कर लो। तो ये बात हुई। तो और क्या क्या हुआ ये जानने से पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। तो देखते हैं वीडियो देखने के बाद में विस्तार से बात करेंगे। कुछ ही देर बाद जो है वो बरकी गाड़ी का भी इफ्तिताह होगा, जो कि उन्होंने वज़ीर आज़म को तोहफे में दी है। तुर्क सदर का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है, उनको 21 तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उनसे पौधा जो है वो लगवाया गया। और वहाँ पर जो है वो आप देखने में आया कि आज वज़ीर आज़म हाउस में एक समा था बाकायदा तौर पर। वहाँ पर जो है वो वफूद के जो है वो तारुफ भी कराए गए, मुस्कुराहटों के तबादले भी हुए और एक बहुत बड़ा फोरम जो है वो उसका इनकाद भी किया गया। और 24 एमओयू और मुआहदों पर साइन हुए। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो मुआहदे हैं उसमें डिफेंस का खास तौर पर जो मुआहदा है उसमें एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जो है उस पर जो है वो एमओयू साइन हुए हैं, जहाज साजी और ड्रोन साजी। और इसके अलावा जो है वो बहरी सलाहियत बढ़ाने के लिए जो है वो एमओयूज जो है उस पर दस्तखत किए गए हैं। इसके अलावा तिजारत, फनास, सनत, टूरिज्म, एयरफोर्स और ज़राअत, एनर्जी, पानी, बिजली और ज़राए अबलाग, सेहत पर जो है वो एमओयूज और मुआहदे हुए। और जो हमारी तिजारत है वो $5 बिलियन तक बढ़ाने की बात हुई। और आज तुर्क सदर ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए और बड़ी जज्बाती तकरीर भी उन्होंने की। उन्होंने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर जो है वो कहा। और जो मियां साहब, मेरा ज़िमनन सवाल है, एक ज़िमनन सवाल है, एमओयू तो साइन हुए हैं, क्या तुर्की कोई इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहा है पाकिस्तान में?
काजी साहब देखें, जो माहिदे हुए हैं उसमें सबसे बड़े जो माहिदा है वो डिफेंस से मुतल्लिक है, और वो माहिदों में ये है कि अगर वो माहिदे जो हैं वो हो जाते हैं और हो गए हैं और उस पर अमल दरामद होता है और जो हो जाएगा वो उससे जहाज साजी अगर पाकिस्तान और तुर्की के अंदर होती है, पाकिस्तान में जहाज जो हैं वो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के जहाज, और वो जहाज जो AI गाइडेड होंगे वो बनेंगे पाकिस्तान के अंदर, और तुर्की के अंदर भी उसके पार्ट्स बनेंगे। नेवी के जो है वो सलाहियत को बढ़ाया जाएगा, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है वो शेयरिंग होगी दोनों मुल्कों के दरमियान। तो आप देखेंगे कि दिफा के जो शोबे में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा ये, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ तिजारत भी होगी, क्योंकि जब जहाज साजी होती है और फैक्ट्री लगती है तो उससे जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं वो फिर मार्केट भी होती हैं और फिर दुनिया भी जो है वो उसकी तरफ देखती है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जब ये होगा और अमली तौर पर सामने आएगा तो फिर ये जो है इसके गेम चेंजर होने का पता चलेगा कि ये पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत को कहां तक लेकर जाता है, और खित्ते में जो डिफेंस का तवाजन है, जो ताकत का तवाजन है उसको किस तरह बरकरार रखता है। क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त वावेला मचा हुआ है, और भारतीय मीडिया भी और भारतीय दानिश्वर जो है अपनी तरफ से, जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, उन्होंने वावेला मचाया हुआ है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया है, बहुत बड़े डिफेंस के मुआहदे हो रहे हैं और ताकत का तवाजन बिगड़ जाएगा। भाई भारत जो है वो खुद ताकत का तवाजन बिगड़ने में जो है उसकी खास है, और पाकिस्तान जो है वो ताकत के तवाजन को बरकरार रखने के लिए और अपनी डिफेंस के लिए जो है वो सलाहियत हासिल करता है। बहरिया जो है तुर्की की, काजी साहब, वो बहुत पुरानी बहरिया है और तुर्की के पास बहरी सलाहियत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल जब पाकिस्तान के साथ शेयर होगा तो हमारी जो समुद्री हदूद हैं ना सिर्फ वो महफूज होंगी, बल्कि भारत जो है वो जो कहता है कि हम बहरी तौर पर जो है पाकिस्तान से बर्तरी रखते हैं, लेकिन नहीं, अब जो चाइना के साथ और तुर्की के साथ जो मुआहदे हुए भी हैं और तुर्की के साथ और चाइना के साथ जो टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है उससे पाकिस्तान की बहरी कुव्वत जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, और वो कुव्वत जो है वो एटमी कुव्वत जो है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एटमी कुव्वत तो हम हैं, एटमी असला बर्दार। एक दो चीजें और हैं, एक तो उनके पास बड़े जदीद टैंक्स हैं, फिर दूसरा बताया जा रहा है कि जो उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस है, और वो खबर आई थी कल भी हमने शेयर की थी कि जो सबसे बड़ा मिसाइल है, जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसने वॉरफेयर चेंज कर दिया, मॉडर्न वॉरफेयर को तब्दील करके रख दिया है, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल को भी गिराने। तो भाई तुर्की के जो एर्दोगन है वो मिडिल ईस्ट में अपने आप को खलीफा समझते हैं। जो मिडिल ईस्ट है वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं ताज़ा हूँ, खलीफा हूँ, सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया, वो दिखाना चाहता है। तो वो तुर्की के एर्दोगन को भी कोई बुलाता नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान में जाता है, और पाकिस्तान वाले को भी कोई बुलाता नहीं, वो भी तुर्की जाता है, ये बिन बुलाए मेहमान है। तो उनको जब से मोदी US और फ्रांस विजिट गए उनको इतनी तकलीफ हो गई कि लो भाई, इतनी तकलीफ हो गई कि वो तुर्की के भी सदर एर्दोगन पाकिस्तान में जैसा वो डील हुई अमेरिका में इंडिया और भारत की, वैसे ही नकल कर रहे हैं पाकिस्तान में, वैसे ही नकल कर रहे हैं लोग। तुर्की के एर्दोगन और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ अच्छे से टोपी पहन ली और अच्छे से घूम रहा है पीछे पीछे, और मीडिया भी इतने बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है कि भाई एर्दोगन आया, और इंडिया का मीडिया बोल रहा है कि एर्दोगन पाकिस्तान में आया, इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। हमें कुछ गरज नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे यहाँ कुछ भी आ जाए हमें कोई लेना देना नहीं। वो एर्दोगन भी ऐसा खलीफा है, वो भी चाहता है कि हमारा माल बिक जाए, तुम्हें बिन लोटे के पिल्लू है तुम लोग, तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं। तो पाकिस्तान में डील हुई कि वो एर्दोगन बोल रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी देंगे। अभी हम भारत वाले जहाँ भी जाते हैं, एयरक्राफ्ट कुछ भी लेते, तो हम बात करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी होगी ट्रांसफ़र होगी, तो ये दोनों में बातचीत हो रही है भाई। हाँ, एर्दोगन ड्रोन की टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में आएगी, ड्रोन की ट्रांसफ़र होगा। अरे क्या भाई, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ड्रोन टेक्नोलॉजी वो क्या चुता है क्या देने वाला? तो ये मूवी में साइन हुआ, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, साइन करके चले गए कि बोल के चले गए हम अब स्टेल एयरक्राफ्ट बनाएंगे और वो भी पाकिस्तान में बनाएंगे। लो भाई, इनको खाने के लाले पड़ गए। वो तैयबा एर्दोगन अब पाकिस्तान में स्टेल एयरक्राफ्ट बनाएगा, वो भी जब से हमने 35 US में वो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि हम भारत को 35 दे सकते हैं कि ले सकते हैं, तब से ये तिल मिला गए कि ये बोल रहे हैं अब ये बना रहे, अब 35 का भी बाप बना रहे। इनसे कुछ होता नहीं, कुछ मिसाइल कुछ सुई का धागा बनता नहीं इसमें पाकिस्तान में, और ये 35 बनाने जा रहे, स्टेल एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे। लो भाई, कर लो बात है, हंसी के
इतने हंसेंगे इन लोगों को पर, तो इन पर ड्रोन, हाँ मैं मानता हूँ तुर्की का ड्रोन अच्छा है, वो तुर्की में इनको ड्रोन की टेक्नोलॉजी देगा कि चुताएगा वो ड्रोन टेक्नोलॉजी देगा कि इसको पाकिस्तान को, और बोले ड्रोन की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अब ये सिर्फ नकल है भाई। जब से पीएम मोदी फ्रांस और यूएस दौरे पर गए और जितनी भी डील हुई ये नकल करने लग गए। वहाँ पर 500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की और व्यापार करने की बात हुई, अरे 5 मिलियन की बात हो रही है। वो एर्दोगन बोल रहा है और 5 मिलियन बढ़ा दो अपने व्यापार में, इनकी बात हो रही है 5 मिलियन की। और इनका फ़ायदा किसको होगा? तुर्की को। ये तो कुछ बेच नहीं सकते, तुर्की इनको सब बेचता है, इनके पास क्या है बेचने के लिए? तो 5 मिलियन की व्यापार की बात हुई, 5 मिलियन बढ़ा दो हमारे व्यापार में, इसमें फ़ायदा किसका है? तुर्की का। वो तो सभी इनको बेचने वाला है। और ये तिल मिला के ये सब नकल करते हैं भाई। जब से मोदी और यूएस में जो बातचीत हुई और जो डील हुई, ये भी वही सही डील करने लगे, वही सही डिफेंस में, हमारा डिफेंस में एमओयू साइन हो गया और अब हम भी सुपर पावर बन जाएंगे। और कितनी बार तुम्हारे यहाँ पर लोग आए, तुम वही सही बात करते हो। और इन्होंने, कोई आता नहीं इनके पास, इन्होंने ज़बरदस्ती पुतिन को भी न्योता दिया है, शी जिनपिंग को भी न्योता दिया है कि हमारे यहाँ आओ। ये भी बात हो रही है पाकिस्तान में कि भाई अब शी जिनपिंग भी आने वाला है, पुतिन भी आने वाले हैं, हमारे देश में पाकिस्तान में बड़ा इवेंट होने वाला है, अब बड़े बड़े देश वाले हमारे यहाँ आने वाले हैं। अरे यार ज़बरदस्ती भी, इतना भी ज़बरदस्त, अरे मर जाओ यार तुम लोग पानी में। नकल मत करो भारत की वॉल में फिर इकोनॉमी है और तुम्हारी क्या है? हैं? तुम्हारे सबसे नीचे पाव के नीचे इकोनॉमी, पाव के नीचे है तुम्हारी, और तुम बोलते हो भारत की बराबरी। सब नकल करते हो तुम लोग, हर बात में नकल। शाबाश शरीफ, ये जितने भी एमओयू किए तुमने, ये नहीं हुए तो मर जाना तुम लोग, मर जाना तू, फांसी लगा के मर जाना, नहीं तो टट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पे मुंह घुसड़ देना, मर जाना। वादा पूरा करना तुम लोग, नहीं तो मर जाना तुम लोग ऐसे टट्टी में मुंह घुसड़ के। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।